सलीबी जंगजू कमान को बाएं हाथ से खींचते हैं बाल्डविन। तुम भी ऐसा ही करो। हमेशा ऐसे करूं? हाँ, अगर तुम घोड़े की पुश्त पर हो। चलो अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें और मशक करनी होगी। जब तीर छोड़ो तो कमर की ताकत इस्तेमाल करो। तुम्हारा बाजू और कंधा आजाद रहे। ये तो बेहतरीन है लॉर्ड गाई। फ्रांसीसियों की नजर में यह बेहतर है, लेकिन तुर्क इसका इस्तेमाल बहुत बेहतर जानते हैं। वाकई में? हाँ, ऐसा ही है। तुर्क तेज दौड़ते घोड़े पर भी अपने हदफ को आसानी से निशाना बना लेते हैं। सामने, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, हर सिमत में निशाना लगा सकते हैं। अगर कोई शख्स एक तीर फेंकता है तो तुर्क 10 फेंक सकते हैं। इसलिए जब तुम अपनी कमान पर तीर चढ़ाओगे तो उस तुर्क को निशाना जरूर बनाओ जो 10 तीर चला रहा है। मोहतरम शहजादे। समझ गया। खुशखबरी है, शहंशाह राजी हो गए। शटलियन जल्द ही आसमान देख सकेगा। बहुत खूब। और रिबेलियन का कौन? वो इस मामले में उलझन का शिकार है। गुलियोम पर गौर कर रहे हैं वो। गुलियोम? वो बेवकूफ इन मामलात को क्या जाने। समझ सकते हो कि शहंशाह के दामाद के बारे में मैं ऐसी बातें नहीं कह सकता, लेकिन हमें शहंशाह को कायल करना होगा। शहंशाह को भी और शटलियन को भी। किसी को कायल करने का आसान तरीका यह है कि दोनों में से एक को रास्ते से हटा दिया जाए। जिस हाथ में कमान थामी है उसे मजबूती से बंद करो। कुद्स के लोगों को मुझसे बहुत कुछ सीखना होगा। बहुत कुछ तुम्हें भी सीखना होगा। शटलियन, शहजादे अमालरिक का हुक्म है कि अब तुम आजाद हो। जनाब, आपके मेहमान पहुंच चुके हैं। क्या तुमने उसे उसके कमरे तक पहुंचा दिया? पहुंचा दिया जनाब। अपने वक्त की सख्ती तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी शटलियन। मोहतरम जनाब पादरी साहब, तुम इतने साल तहखाने में गुजारने के बावजूद भी काफी अच्छे लग रहे हो। बस इतना कहूंगा, उनको सुलूक अच्छा था। सुनो, तुम्हें यह आखिरी मौका दिया जा रहा है शटलियन। उम्मीद है समझदारी से काम लोगे। जी बिल्कुल। ये साफ कपड़े तुम्हारे लिए हैं, इसलिए तुम्हें अपने आप को भी साफ सुथरा करना होगा। शहंशाह तुमसे मुलाकात करेंगे। आपका शुक्रगुजार हूं। लॉर्ड गाई यहाँ है और मेरे बारे में जानता है क्या?
आज ही एक जरूरी काम से उन्हें खुद से जाना पड़ा। वापस आने पर तुम्हें यहां देखकर सबसे ज्यादा खुश वही होगा। चलो अब जल्दी करो। क्या जासूसों को खबरदार कर दिया था? जी हाँ जनाब। उन्हें हमारे होने का इल्म नहीं होना चाहिए। और जब हम बगरास पहुंचेंगे तो कहेंगे कि पापा रोम ने मुआयने के लिए भेजा है। जो आपका हुक्म कमांडर। देखते हैं तुम क्या चाल चल रहे हो लॉर्ड गिलियो। शहनशाह मुअज्जम। रेनाल डा शाटेलियन। शहंशाह, आपकी खिदमत में मेरा सलाम। सुना है जिंदान में तुम्हारी जिंदगी काफी सख्त थी शाटेलियन, लेकिन मालूम नहीं था कि तुम्हें इसकी जरूरत है। खुदावन का शुक्र कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं आपके लिए ये कीमती असा लेकर आया हूं। मेरे लिए लाए हो? उस रहम के बदले जिसकी इनायत आपने मुझ पे की। बराए करम कबूल कीजिए। मुझे तजस्सुस हो रहा है कि यह आसा तुम मेरे लिए क्यों लेके आए शाटेलियन? क्या आपको मालूम है हज़रत सुलेमान आसा की वजह से मशहूर थे और अब आप उनके शहर पर हुक्मरानी कर रहे हैं। उम्मीद है कि कुदरत आपको भी वैसा ही इख्तिदार दे। ये तोहफा असा में देने का मतलब है कि इस असा की तरह मैं आपका मददगार रहूंगा और आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर रहूंगा। क्या मुकद्दस सरजमीन का एक वहशी जानवर पालतू भेड़ बन गया? क्या इसका यह मतलब है? आपका मुझ पर शक करना हक बचाने में है और मैं गुनाहगार भी हूं। अपनी कई गलतियों से मैंने सबको मुश्किल में डाला, मगर जो वक्त जिंदान में गुजारा उससे बहुत कुछ सीखा है मैंने। और अब मैं आपकी खिदमत करके उनका कफारा अदा करूंगा। जिंदान और उसकी सख्तियों का दौर अब खत्म हो चुका है शाटेलियन। सल्तनत को अब अमन की जरूरत है। मेरी इजाजत के बगैर अगर तुमने कोई भी कदम उठाया या मेरे निजाम में खलल डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उन बच्चों के हवाले कर दूंगा जिनके बाप को तुमने कत्ल किया। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगा शहंशाह, भरोसा कीजिए। तो वैसे ही आसा बनना जिसका वादा किया है। दीमक की तरह अंदर से आसा को खा मत जाना।